बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है कि इफ़ दी सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज़ 60 डिग्री। एक तो हमें एंगल दिया गया है जो कि 60 डिग्री है एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, और जो सर्कल का रेडियस दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड दी एरिया ऑफ दी सेक्टर। हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। एंड के बाद इसमें मतलब एडिशन है, एक से ज़्यादा काम आपने करना है। सबसे पहली बात तो हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है और उसके साथ सेकेंडली हमें परसेंटेज ऑफ दी टोटल एरिया ऑफ दी सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो हम इसमें एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करेंगे और जो जो चीज़ें हमें गिवन है 9th क्लास उसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है जी सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो इसको हम लिखेंगे, गिवन हमें है थीटा विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। से प्रीवियस लेक्चर में भी 9th क्लास मैंने आपसे यही बात की थी कि हमारा जो इन क्वेश्चंस में थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन होना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने साथ में बताया हुआ भी है ब्रैकेट में कि थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, रेडियन की शॉर्ट फॉर्म RAD। तो अगर हमारा थीटा डिग्री में गिवन है तो हम उसको चेंज करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 को जब हमने स्टार्ट में किया था तो उसमें हमने क्या किया था कि थीटा को जब भी हमने रेडियन में लेके जाना होता है तो हम अपने ही क्वेश्चन की जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको π/180 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब जब π/180 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। देखिए ज़ीरो आपका ज़ीरो से कैंसिलेशन करेगा। इसके अलावा देखिए 6 के डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म शो नहीं हो रही तो इट्स मीन 1 है। अब 6 न्यूमिनेटर में है, 18 डिनोमिनेटर में, कटिंग कर सकते हैं। तो 6 1s आर 6 एंड 6 3s आर 18। मीन्स कि हमारा थीटा 60 डिग्री था, लेकिन जब वो रेडियन में कन्वर्ट हुआ है तो थीटा अब हमारा बन गया है जी π/3 रेडियन। इसके साथ साथ हमें गिवन है जी रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का रेडियस भी हमें गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है और रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, r विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें गिवन। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, 9th क्लास एरिया को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है और एरिया ऑफ ए सेक्टर को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो विच इज़ इक्वल टू 1/2 r² थीटा है। इससे जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं ना उसमें भी हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर और लेंथ ऑफ ए सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर हमें फाइंड आउट की है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू ए से एरिया को डिनोट किया जाता है विच इज़ इक्वल टू 1/2 r² थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू 1/2 हाफ r² थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1/2 की जगह पे हम 1/2 को पुट करेंगे, r की जगह पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो r का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर ले लेंगे। थीटा की जगह पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/3। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करें। देखिए सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करेंगे कि 1/2 को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर तो हमने 144 कर दिया, बट 3 और 144 की कैंसिलेशन नहीं होगी। 3 तो अभी आप एज इट इज़ ही रखें, ठीक है। 2 और 144 की कैंसिलेशन होगी, 2 1s आर 2 एंड 2 7s आर 14 एंड 2 2s आर 4, 72 आएगा। अब 72 और 3 की कैंसिलेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 3 1s आर 3 और 72 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 3 2s आर 6 एंड 3 4s आर 12, 24। मीन्स कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 24 पाई आया। अब देखिए 24 की जगह पे तो हम 24 ही रखेंगे, पाई की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3.14 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 3.14। इसने हमें आंसर दिया 75.36 विच इज़ इक्वल टू 75.36। यहाँ तक आंसर आपका ठीक है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको 3 तक राउंड ऑफ करना चाहती हूँ तो 3 से अगला डिजिट मुझे देखना है। 3 से अगला डिजिट ये जो 6 है, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो
पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 3 से अगला डिजिट 5 से बड़ा है जो कि 6 है, तो 3 में एक नंबर ऐड हो जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ होकर हमारे पास आ जाएगा 75.4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एरिया ऑफ ए सेक्टर की, ठीक है। ये हमारे पास आया है एरिया, और एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं। एरिया का यूनिट आपने लाजमी लिखना है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में जो सेकंड बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है एंड के बाद, हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल। परसेंटेज हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? टोटल एरिया ऑफ सर्कल की। तो सबसे पहले तो हमें टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है। टोटल एरिया सर्कल का निकालने के बाद फिर हम उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। अब हम सबसे पहले तो टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल रहे हैं। पहले हमने निकाला है एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर होता है एक छोटा सा पोर्शन। जैसे कि हमारे पास ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल में ये देखिए ये सेंटर है। अब सेंटर से सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है ना, वो रेडियस होता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा वो रेडियस होगा। अब ये जो पोर्शन है ना, ये एक सेक्टर है, ठीक है। और ये कुछ हिस्सा है, पोर्शन है, ये पूरा सर्कल है और ये सेक्टर है। इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट किया है। कुछ पोर्शन का हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर जो हमें फाइंड आउट किया है ना, वो हमने सर्कल के कुछ हिस्से का एरिया फाइंड आउट किया है। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल। अब हम सबसे पहले तो इस सर्कल का टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और टोटल एरिया सर्कल का निकालने के बाद फिर हम उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे जो फार्मूला है आपके पास टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट करने का, टोटल एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास 9th क्लास, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज़ जो गिवन होगी उनको पुट करके बाय यूजिंग कैलकुलेटर या बाय कैलकुलेशन आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जगह पे तो हम पाई ही लिखेंगे, बट आर की जगह पे हम आर की वैल्यू लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 12, और 12 का स्क्वायर है तो हम ऊपर 12 स्क्वायर लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू पाई, और 12 का स्क्वायर होता है जी 144। अब 144 को हमें पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पाई की वैल्यू को पुट करती हूँ 3.14 और साथ में लिखती हूँ 144। दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई मैं करूँगी तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी मैं आपको यहाँ से चेक करके बताती हूँ, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, ये आंसर आया मेरे पास 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट साथ में आएगा। परसेंटेज के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। 9th क्लास आप में से अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने अपने मैथ सब्जेक्ट में अपने टोटल मार्क्स जो हैं उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो उसको फाइंड आउट करने का भी यही तरीकाकार होता है कि जैसे अगर आपके मैथ्स के टोटल मार्क्स 75 हैं और एक स्टूडेंट ने 75 में से जो हिस्सा हासिल किया है, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 70 हैं, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज को फाइंड आउट करना होता है तो जो पोर्शन आप ऑब्टेन करते हैं, जो हासिल करते हैं, जो मार्क्स आपने लिए हैं, उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई कर 100% से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। देखें कि 70 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 93%। तो उस बच्चे की परसेंटेज कितनी होगी? 93% उसने मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक। अब यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा कि जब भी हमने टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, तो जो हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया है, कुछ हिस्से का जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है, उसको हम टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो सेक्टर का एरिया, कुछ पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट किया है वो क्या है जी? 75.4। तो हम करेंगे जी 75.4 को टोटल एरिया से, अब सर्कल की बात हो रही है ना, तो सर्कल के टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे ये 452.16 और मल्टीप्लाई बाय 100%।
ये सारा काम आपने कैलकुलेटर से करना है। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखिए 75.4 डिवाइडेड बाय 452.16, ये आपने ऑब्टेन किया, मल्टीप्लाई बाय 100, 16.6। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, 7 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 16.68 हो जाएगा %। तो ये आपका टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल की परसेंटेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और सबस्टेंडिंग एन एंगल पाई बाई 8 रेडियन। तो जो चीज़ हमें गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन हमें है सिर्फ थीटा विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 8 रेडियन। अब 9th क्लास यहाँ पे हमारा जो थीटा है, जो एंगल है सेंट्रल एंगल, वो ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये पाई बाई 8 रेडियन है। अब इस क्वेश्चन में हमें आर भी गिवन नहीं है, तो आर अगर गिवन नहीं है तो आर के ही इक्वल है, अगर आर की कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई। अब हमें फाइंड आउट करना है सेक्टर का जो एरिया है उसकी परसेंटेज, एरिया ऑफ ए सेक्टर की परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ ए सेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको डिनोट किया जाता है विच इज़ इक्वल टू ए, और ए इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है, 1/2 एक है, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम आर की जगह चूँकि आर ही पुट कर रहे हैं तो वही आर स्क्वायर आ जाएगा। थीटा की जगह पे हम पुट कर रहे हैं पाई बाई 8। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन कुछ भी नहीं होती। अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो जो भी टर्म्स हैं न्यूमिनेटर उनको ऊपर रहने दें, जो डिनोमिनेटर में है उनको डिनोमिनेटर में रहने दें। न्यूमिनेटर में है आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 2 और 8 16। ठीक है, अब ये हमारे पास एरिया ऑफ ए सेक्टर आया। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल एरिया का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम कुछ पोर्शन को उसके टोटल पोर्शन पे डिवाइड करते हैं। जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सर्कल का एक सेक्टर है, कुछ पोर्शन है। तो हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया है जो कि पाई आर स्क्वायर ओवर 16 है। अब हमें परसेंटेज चूँकि फाइंड आउट करनी है तो हमें टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल भी पता होना चाहिए, टोटल का पता होना चाहिए। तो जो सर्कल का टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल, वो होता है टोटल एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें परसेंटेज चूँकि फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज के लिए हम सेक्टर के एरिया को टोटल पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब कुछ पोर्शन का जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है उसको टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू सेक्टर का एरिया जो कुछ पोर्शन का निकला है वो पाई आर स्क्वायर ओवर 16, इसको हमने डिवाइड करना है टोटल एरिया से। तो डिवीजन नीचे आनी है, डिवाइडेड बाय करना है, तो आप मैथमेटिकली डिवीजन का साइन लगाओ, डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले ही फ्रैक्शन आ गई है। तो फ्रैक्शन के नीचे जब आप दोबारा से फ्रैक्शन लगाएंगे तो उसमें कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो इस कुछ पोर्शन के एरिया को हमने टोटल एरिया पे डिवाइड करना है, तो डिवीजन का साइन लगाएं मैथमेटिकली, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना है 100%। अब जब आप इसकी सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में आपको ये जब डिवीजन का साइन होगा ना तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे, देखिए पाई आर स्क्वायर का मतलब यह है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जाता है तो ये पूरा चेंज हो जाता है। मतलब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में गया ना तो ये फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली
चेंज हो गई, उलट हो गई। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला गया, जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट वाला तो ऐसे ही एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ से देखें किस किस की कैंसिलेशन होती है। कैंसिलेशन होती है जी पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास नंबर बच जाएगा सिर्फ 100/16%। और जब आप इसको बाय कैलकुलेटर 100/16 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 16 6.25 और साथ में परसेंटेज का साइन 6.25%। और ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर की आई है 6.25%। नंबर 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल 150 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये बात की जा रही है कि एक सर्कुलर सेक्टर है हमारे पास जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री में है। ठीक, दिस सेक्टर इज़ कट आउट। अगर इस सेक्टर को हम कट आउट करें एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, तो बेंट वैसे तो इसकी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, बट बेंट मीन कर्व्ड, फोल्डेड इनटू न्यू शेप। ठीक है, और अगर इस सेक्टर को हम कट आउट करें और एक न्यू शेप में कन्वर्ट करें टू फॉर्म अ कोन, तो वो कोन बन जाती है। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन, एंड एक तो हमने उसकी स्लैंट हाइट मालूम करनी है कोन की, इसके साथ साथ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन मालूम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ये आपको फिगर भी दी गई है। इस फिगर में आप देखें तो ये एक सर्कुलर शेप है। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन हमें बताया गया है। ये सेंटर है, आप सर्कल सेंटर पे रख के जब आप दायरा लगाएंगे तो सर्कल के सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होगा वो सबका सेम होगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी भी पॉइंट तक आप ले जाएं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाएं, वो तमाम सेम होते हैं। ठीक है, अब सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो भी रेडियस कहलाता है, जो कि 12 सेंटीमीटर है। इस सेंटर से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो भी रेडियस कहलाता है, ये भी 12 है, तभी उन्होंने सेम लिखा है क्योंकि रेडियस सेम होगा। 12 सेंटीमीटर रेडियस है और सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस शेप को हम कट आउट करें और एक बेंड करें, फोल्डेड इनटू न्यू शेप करें, तो वो कौन सी शेप बनती है, कोन की। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट, हमने इस जो न्यू शेप बनती है कोन, उसकी स्लैंट हाइट को मालूम करना है। देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ हमें गिवन है ना, सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं। गिवन हमें है कि हमारे पास आर है जी 12 सेंटीमीटर रेडियस, इसके साथ हमें थीटा गिवन है जी 150 डिग्री। अब थीटा जो हमारा है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन होना चाहिए, अगर ये रेडियन में नहीं होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, और जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, इसके साथ हमारे पास अगर ये 3 के टेबल से दोनों कैंसिलेशन करें तो 5 3s are 15 एंड 6 3s are 18। इसके अलावा 5 और 6 की कैंसिलेशन नहीं हो सकती। हमारे पास थीटा आ गया जी 5 पाई/6 और ये रेडियन में चेंज। स्लैंट हाइट के लिए 9th क्लास आपने एक मेन पॉइंट याद रखना है कि जितनी कोन की स्लैंट हाइट होती है ये वही होती है जो सर्कल का रेडियस होता है, यानी जितना सर्कल का ये रेडियस है उतना ही कोन की स्लैंट हाइट होती है। अब हमारे इस क्वेश्चन में सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी शेप को हम कट आउट करें और बेंड करें तो एक न्यू शेप बनती है कोन की, तो जो सर्कल का जितना रेडियस होगा वो कोन की जो स्लैंट हाइट होगी वो उतनी ही होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्लैंट हाइट है वो इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल की। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट में हम ये बताएंगे कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल, जो गिवन हमें शेप दी गई होती है ओरिजिनल सर्कल। ओरिजिनल सर्कल हमें ओरिजिनल तो शेप हमें सर्कल की दी गई है, उसका पोर्शन दिया गया और हमें कहा गया है कि हम इसको बेंड करें, फोल्डेड इनटू न्यू शेप करें तो वो कोन बनती है। तो स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन सेम होती है किसके, रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। और रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो एक पोर्शन हमारा जो इसमें एक पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्लैंट, दिस इम्प्लाइज दैट स्लैंट
height of cone which is equal to 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिए हमें क्वेश्चन में जो इसका सेकंड पार्ट मालूम करना है वो है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और इसमें हमें एक हिंट भी दिया गया। हिंट में अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। तो हम सबसे पहले तो आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर मालूम करेंगे कि सेक्टर की जो आर्क है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर को एल से डिनोट किया जाता है, एल विच इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो इसमें दूसरी बात की जा रही है उसके लिए हम सबसे पहले तो आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू एल, और एल हमारे पास इक्वल होता है आर थीटा। अब इस पार्ट में हमारे पास आर कितना है जी 12 सेंटीमीटर, और थीटा है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियन में जब हमने कन्वर्ट किया है 5π/6। तो यहाँ पे देखिए अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12, और 2 5 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 10π। आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर हमें फाइंड आउट कर ली है। अब जो गिवन हिंट है हम उसी को यूज़ करके इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। कि हमने इसी हिंट को यूज़ किया है। हिंट हमें गिवन है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, देखें ये जैसे कोन है हमारे पास, तो कोन की ये जो सारी ये जो गुलाई है ये एक सर्कल में बनी हुई होती है। तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, जैसे कि हमारे पास ये एक सर्कल है, तो सर्कल का ये जो सारा ये गुलाई होती है ये सारा जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है 2πr, और कोन की भी जो नीचे सारा पोर्शन है वो सर्कल की फॉर्म में बना हुआ। और आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर हमने कितनी फाइंड आउट की है 10π। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर की जगह पे हमने 10π जो हमने फाइंड आउट की है वो हमने पुट की, और सरकमफेरेंस ऑफ कोन, क्योंकि कोन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो भी गुलाई की फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, और सर्कल का ये जो पूरा ये जो गुलाई होती है ना इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है 2πr। ये 9th क्लास, ये आपने फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं कि टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है या सरकमफेरेंस सर्कल का किसकी इक्वल होता है। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब 2πr हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। ठीक, तो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए जी ये हमारे पास r इज़ डिनोटेड बाय रेडियस, तो हम r को यहीं पे रहने देंगे, और 10π और ये जो 2πr के साथ ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और r हमारा यहीं पे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई से कट करेगा, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, और r हमारे पास जी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ दी बेस ऑफ दिस कोन आ गया। सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। इसमें से फर्स्ट जो हमने स्लैंट हाइट थी, चूँकि वो रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिख के जो हमारा गिवन रेडियस था वही कोन की स्लैंट हाइट थी, और जो हमने दूसरी इसमें चीज़ निकालनी थी, दूसरे हमने इसमें से रेडियस फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमने इसी हिंट को यूज़ किया। और हिंट में चूँकि आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर था, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर हमने फाइंड आउट किया, और इसी हिंट को यूज़ करके आर्क लेंथ ऑफ ई सेक्टर की जगह वैल्यू पुट की, और सरकमफेरेंस को हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ से आर को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास इक्वल है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। मज़ीद इसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।